हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस इंडियन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो आप सबके लिए खुशखबरी आ चुकी है कि एसएससी जेईई 2023 की एग्जाम डेट आ चुकी है। रीसेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो अभी 17 तारीख को आई थी, उसमें जूनियर इंजीनियर के लिए डेट्स, जूनियर इंजीनियर का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसके लिए डेट्स रिलीज हो चुके हैं 9, 10 और 11 अक्टूबर को। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि इस एग्जाम की स्कीम क्या है, कैसे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, उसके लिए आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि इसमें आपके मल्टीपल लेवल्स होते हैं। जो आपका 9, 10 और 11 अक्टूबर को एग्जाम है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। अब इस एग्जाम के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों का सामना करना पड़ेगा, राइट। ये जो आपके सवाल होंगे ये होंगे कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जो आपका सवाल होगा वो स्क्रीन के ऊपर आएगा और आपको उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक आपका करेक्ट होगा। इस पेपर के अंदर आपके 3 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का है। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 50। टोटल मार्क्स इसमें रहेंगे 50, मतलब हर क्वेश्चन 50 नंबर का है। उसके बाद का जो आपका दूसरा सेक्शन है दैट इज जनरल अवेयरनेस, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है। अगेन उसके भी कितने हैं? 50 क्वेश्चन, 50 नंबर। अब जो आपकी स्पेसिफिक इंजीनियरिंग फील्ड है, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, उसमें 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, माने टोटल नंबर कितने? 100। कुल मिलाकर ये जो पेपर है 200 नंबर का है, मतलब 2 घंटे का आपका ये एग्जामिनेशन है, राइट। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर क्या है? 2 घंटे। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज जिसको आपको बीट करना है। जो बच्चा कट ऑफ आने के बाद इस एग्जाम को क्लियर करता है वो कहां जाएगा? पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम पेपर 1। ये जैसा आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है वैसा ही आपका ये होगा। इट विल बी अ डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट। ये एक रिटन टेस्ट है, ठीक है, जैसे आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा वैसे ही। कुल मिलाकर आपके कितने यहां पर सेक्शंस होंगे? टोटल विल बी 6 सेक्शंस और 6 में से 5 सेक्शंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। हर सेक्शन होगा 60 नंबर का, मतलब 5 सेक्शन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 60 नंबर। इट विल बी टोटल ऑफ 300 मार्क्स। अगेन द बिगेस्ट चैलेंज ओवर हियर इज कि ये जो पेपर है ये भी कितना है? 2 घंटे का पेपर है। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो यहां पर अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है तो आपकी तैयारी टॉप नॉच होनी चाहिए। जो बच्चे इन एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं, पेपर 2 को क्लियर करके, तो आपकी फाइनल कट ऑफ निकलती है पेपर 1 प्लस पेपर 2 मार्क्स को मिलाकर, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा डिपार्टमेंट चूज करते हैं। तो आपकी मार्क्स के हिसाब से आपको वो डिपार्टमेंट मिलेगा, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में कट ऑफ अलग अलग जाती है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड डिपार्टमेंट होता है उसमें अक्सर कट ऑफ मैक्सिमम जाती है। मैं आपको एक बार डिपार्टमेंट्स दिखा देता हूं। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो एसएससी जेईई जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए यहां पर आप ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए, सेंटर वाटर कमीशन, जिसमें एज लिमिट 32 साल है, यहां पे सिविल मैकेनिकल के बच्चे जा सकते हैं। सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड ये सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, दीज 2 आर द मोस्ट प्रेफर्ड डिपार्टमेंट्स। जिसमें सीपीडब्ल्यूडी में एज लिमिट कितनी है? 32 साल। यहां सिविल इलेक्ट्रिकल के बच्चे जा सकते हैं। एमईएस में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बच्चे जा सकते हैं, एज लिमिट इज 30। फराक बराज प्रोजेक्ट, अगेन एज लिमिट 30। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, एज लिमिट 30। सेंटर वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, एज लिमिट 30 है। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल, इसके अंदर एज लिमिट अगेन 30 है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी आपकी एज लिमिट क्या है? 30 है। इन सब में क्या है? सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे जा सकते। आगे अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा, जो मैंने जनरल अवेयरनेस बोला था, जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, उसके अंदर ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीके दैट इज जनरल नॉलेज, सीए दैट इज करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ईवीएस, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस के सवाल सॉल्व करने हैं। अब ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। पूरा सेक्शन आप 8 से 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप कोई भी सब्जेक्ट ना छोड़ के जाएं तो वही सबसे बेहतर होगा। हर एक जो यहां पर सेक्शन है 10% के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, बट जीके और करंट अफेयर्स को छोड़कर, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज रखता है 26 नंबर की। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड उसके बाद ईवीएस की सबसे कम वेटेज है, बट मैं आपको ये रेफर नहीं करूंगा कि आप इसको छोड़ के जाए। तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, पूरा सिलेबस करके जाना है।
आगे इसमें देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैंने सब्जेक्ट वाइज क्या कर रखा है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रखे हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स कंक्रीट टेक्नोलॉजी में 23 से 24 क्वेश्चन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन में 7 से 8 क्वेश्चन, उसके बाद सर्वेइंग में 9 से 10 क्वेश्चन, सॉइल मैकेनिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक्स में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और साथ में ओसीएफ दोनों आता है, 10 से 11 क्वेश्चन इसमें आएंगे। इरिगेशन, जनरली इसको वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग बोल देते हैं, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी मिल के सवाल आते हैं इसमें, 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 5 से 6 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 4 से 5 क्वेश्चन, उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और स्ट्रक्चर एनालिसिस मिलकर आता है, 11 से 12 क्वेश्चन इसमें आएंगे। आरसीसी डिजाइन 12 से 13 क्वेश्चन, स्टील डिजाइन 9 से 10 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर आप मैकेनिकल के हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 8 से 9 क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक्स 10 से 11 क्वेश्चन, आईसी इंजन 9 से 10 क्वेश्चन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग 11 से 12 क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स 10 से 11 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मशीन 7 से 8 क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स 29 से 30 क्वेश्चन, मशीन डिजाइन 5 से 6 क्वेश्चन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग 6 से 7 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 3 से 4 क्वेश्चन, और उसके बाद हीट एंड मास ट्रांसफर जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, बट फिर भी इसके प्रीवियस ईयर में सवाल आ जाते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन आप उसके भी एक्सपेक्ट करके चले। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल के बच्चे यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी अपने सब्जेक्ट्स देख लें। इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड मैग्नेटिक सर्किट सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 31 से 32 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 13 से 14 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 24 से 25 क्वेश्चन, पावर सिस्टम्स में 12 से 13 क्वेश्चन, उसके बाद यूडब्ल्यू एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग में 10 से 11 क्वेश्चन, एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि अगेन आउट ऑफ सिलेबस है, बट फिर भी इसके प्रीवियस ईयर में सवाल देखे जाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर देखे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? हम आपकी हेल्प कर सकते हैं हमारे खुद के सेल्फ पेस प्रोग्राम के जरिए। अगर आपने एस इंजीनियरिंग एकेडमी के एक्सपर्टीज के बारे में सुना है तो आपको ये चीज मैं बता दूं कि हमारे पास भंडार है एक्सपीरियंस फैकल्टीज का, जिनको आप हमारे सेल्फ पेस प्रोग्राम में आके अवेल कर सकते हो, राइट? उनके साथ आके रूबरू हो सकते हो। अब एस ऑनलाइन की ऐप को आप सब डाउनलोड कर लीजिए अगर चाहते हैं तो। यहां पर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। अब डाउनलोड वैसे कैसे करें, कहां पे कर सकते हैं? ऐप स्टोर पे कर सकते हैं, उसके बाद गूगल प्ले, एंड्रॉइड के बच्चे कर सकते, एंड्रॉइड जो फोन यूज करते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप विंडोज में ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगेन विंडोज स्टोर पे भी अवेलेबल है ऐप। उसके बाद 7 डेज का फ्री ट्रायल आपको मिलेगा अगर आप सेल्फ पेस प्रोग्राम को अवेल करते हो तो। यहां पर देखिए 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो वीडियोस का, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। मोर ओवर अगर आप जीएस के सब्जेक्ट्स भी लेना चाहते हैं, मतलब जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स भी लेना चाहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। अब यहां पर स्टार्टिंग पैकेज सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए से है, ये सबसे बड़ी फायदे की बात है। अब यहां पर मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूं। जो आपकी सारी वीडियोस हैं वो होंगी सारी की सारी 500 घंटे की, मतलब बहुत ज्यादा इलैबोरेटेड फॉर्म में आपको पढ़ाया जाएगा उन वीडियोस के जरिए। अब आपको वैसे ही पता है कि एएस की सारी, मतलब ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया को पता है कि एएस की जो फैकल्टी है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो उन एक्सपीरियंस फैकल्टीज की वीडियोस आपको मिलती हैं। उसके बाद आपको इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, राइट? आपको अलग से ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर स्पेशल खास बात यह है, जो क्वेश्चंस हैं वो हम फैकल्टीज ही बनाते हैं। यहां पर हम ऐसा नहीं है कि कहीं से भी किसी को हायर कर लिया और उनको बोल दिया कि भाई तुम हमारे लिए क्वेश्चन बना दो, नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते। हम एक्सपीरियंस फैकल्टीज ही आपके सवाल बनाएंगे, उसको क्रॉस चेक करते हैं, हमारे थ्रू होते हैं वो सारे क्वेश्चंस, और तब जाकर वो अपलोड होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब यहां पर आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। आपको अगर कोई डाउट आ रहा है, सवाल पूछना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1-on-1 मेंटरशिप को भी ऑप्ट कर सकते हैं। 24/7 आपके पास चैट सपोर्ट खुला रहेगा। सवाल है, रात को पढ़ाई कर रहे हो, सवाल आ रहा है मन में, टाइप करके लिख दो, आपको 12 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। उसके बाद रेगुलरली आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते रहेंगे, जिसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको वीडियो देके हमने छोड़ दिया, नहीं, आपका ख्याल हम बाद में भी रखेंगे। उसके बाद अगर आपको कोर्स लेना है तो लेना कैसे है, इसके मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे स्लाइड्स बना रखी है। अब देखो यार, एस ऑनलाइन की आप जब ऐप को डाउनलोड करते हो तो उसमें आप कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे, तो कोर्सेज के सेक्शन में आप एसएससी जेई को ऑप्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद
आप अपनी स्पेसिफिक फील्ड को चूज कर सकते हैं और साथ में आपको जीएस का भी ऑप्शन मिलता है। तो जीएस का भी आप अलग से ऑप्ट कर सकते हैं कि जीएस की वीडियोस भी मेरे को चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2, जो भी आपको कोर्स चाहिए होगा उसमें आप जाएंगे और उसके बाद एनरोल नाउ के ऑप्शन में दबाएंगे तो आपके पास यहां पे एक स्लाइड खुलेगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको वीडियोस कितने समय के लिए चाहिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और 12 महीने के लिए। तो आपको जिस भी टाइम पीरियड के लिए आपको वीडियोस चाहिए तो आप उसको अवेल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम आपकी मदद और कैसे कर सकते हैं, आप हमारी खुद की छपी हुई किताबें भी खरीद सकते हैं। जैसे आपको और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि एस इंजीनियरिंग एकेडमी का खुद का पब्लिकेशन हाउस भी है, तो आप एस इंजीनियरिंग पब्लिकेशंस की वेबसाइट पर जाकर हमारी बुक्स को खरीद भी सकते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो किताबें हैं ये Amazon और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, तो आप उनको वहां पर जाके भी खरीद सकते हैं। आप आरआरबी जेईई की खरीदना चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं। उसके बाद एक और खास बात, स्टूडेंट्स अक्सर हमसे बोलते हैं कि सर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तब आती है जब हम सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के टाइम हमारे पास प्रॉब्लम आती है क्या कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, यहां पर आपको हैंडबुक उसमें हेल्प करती है। तो आपको कंसाइज फॉर्म में हमारी हैंडबुक्स मिल जाएंगी जिसमें ऑलमोस्ट पूरी इंजीनियरिंग के आपके कॉन्सेप्ट्स लिखे होंगे, राइट। तो उसमें ही आप कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपको लैंग्वेज ऊपर नीचे करनी है तो, राइट। तो आपको फायदा रहेगा। उसके बाद यहां पर टेस्ट सीरीज के फीचर्स में आपको बता देता हूं। आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो भी आपके टेस्ट सीरीज है उसमें 20 टोटल टेस्ट होंगे, 16 टेस्ट आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे और 4 आपके क्या होंगे, फुल लेंथ होंगे। लास्ट एक और चीज बताता हूं, लास्ट नहीं, स्टार्ट्स फ्रॉम 3 जुलाई, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 3 जुलाई। तो आप 3 जुलाई को आप प्लेटफॉर्म पे जाकर इस टेस्ट सीरीज में एनरोल भी कर सकते हैं अलग से। लेट्स से आप कोर्स नहीं लेते तो आप टेस्ट सीरीज आप अलग से भी ले सकते हैं। उसके बाद यू कैन यूज दिस कूपन कोड। आप डिस्काउंट्स को वेल करने के लिए SSC20 करके कूपन कोड को यूज कर सकते हैं जो कि वैलिड है 22 मई तक, राइट। सो आई होप आपको मेरे से आज रूबरू होके अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक भी करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो हैप्पी प्रिपरेशन।